जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले हम आ पहुंचे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट जो पट्टन से इस चुनावी मैदान में हैं, रियाज बेदार जी। उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर कैसा है माहौल, क्या है चुनाव के बीच में यहाँ के लोगों की एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें। सर, अब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन 10 साल बाद चुनाव हो रहा है। जी बिल्कुल। तो लोगों में कैसा उत्साह है इसको लेके? लोगों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत उम्मीद है और उम्मीद की खुशी पर ही दुनिया कायम है। लोग चाहते हैं अपनी हुकूमत बनाए, अपने लोगों को सामने लाए और अपने मसाइल जो है वो हल करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि अगर वो पावर में आएगी तो जो एब्रोगेशन किया गया है उसको फिर से रीस्टोर कर देगी 370 का, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया है बार बार। आपको क्या लगता है जो अभी तब्दीली आई है, क्या कहीं उस पर कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो 4 बार ये केस वहाँ गया, 3 बार तो हमारे हक में आया। अब की बार जो है अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट में है और हम भी सुप्रीम कोर्ट में हैं। हमें उम्मीद है कि कंट्री का सबसे हाईएस्ट कोर्ट हमारी बात सुनेंगे। लॉजिकल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पर अपनी अपनी इसलिए, लेकिन ये है कि हम इस लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे जी। जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, जो जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ये अपने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बना उस वक्त की ये गारंटीज है। लिहाजा इसके लिए तो हम हर वक्त भी टाइम जितना भी लगे, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी और ये हमारा नारा है, हमारा वादा है। लेकिन एब्रोगेशन के बाद से कश्मीर में बहुत बदलाव आया है, शांति आई है। पट्टन जहां से आप लड़ रहे हैं वहां उसके बारे में भी कहा जाता था कि बहुत आतंकवाद था यहाँ पे। तो अब ये जो बदलाव हुआ है, क्या लोग उसको एब्रोगेशन से जोड़ के नहीं देख रहे हैं? अगर आप वापस कहते हैं तो कोई फर्क जी तो नहीं, जी नहीं, जी नहीं। देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो मिलिटेंसी है वो 1990 में शुरू हो गई जी। उससे पहले हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा माहौल था। जैसे कि मैंने ऑलरेडी जिक्र किया है, काफ़ी हमारे करोड़ों में हमारी 26 फ्लाइट्स आती थी। बच्चे हमारे काफ़ी एजुकेशन में आ गए हो, दाएं बाएं पूरे इंडिया में, पूरी कंट्री में फैल गए फॉर सीकिंग एजुकेशन एंड अदर थिंग्स। बिजनेस हमारा अच्छा खासा जा रहा था। लेकिन अब है इस सब कॉन्टिनेंट में, इस एरिया में जो जियो पॉलिटिक्स आगे पीछे है, उसमें मिलिटेंसी थी तो हमारे नेबरिंग कंट्री में थी, उसका असर सीधे सीधे हम पर आ गया। और आज का जो मैग्नीट्यूड है मिलिटेंसी का, या जो आप कह रहे हैं पोस्ट एब्रोगेशन, उसका वो मैग्नीट्यूड बहुत कम है एज कम्पेयर टू 1991, 92, 93। उस वक्त हमने प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा उसमें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कम से कम 3000 से ज़्यादा हमारे वर्कर शहीद हो गए। उसमें इतनी सारे इनोसेंट लोग, वो सारा उसका बहुत कम था। तो पोस्ट एब्रोगेशन में कोई इतना खास नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ है, आस्ता आस्ता जो है मिलिटेंसी वो कम होती जा रही है। आज के मुद्दे क्या हैं? जब आप जमीन पे लोगों से बात करते हैं, उन्हें क्या चाहिए? आज के जो इमीडिएट हमारे मुद्दे हैं वो रोज़गार का मसला है, ड्रिंकिंग वाटर का मसला है। हमारे जो नौजवान हैं वो एक अजीब किस्म के इस कश्मकश में मुब्तला है। वो ड्रग्स के बारे में है, काफ़ी उसका ये चल रहा है। हमारी लेडीज़ जो है उनकी बहुत कठिनाइयाँ हैं, उनकी बहुत मुश्किलात है, उनके लिए ड्रिंकिंग ये वाटर नहीं है। हमारी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, उसका इतना ज़्यादा टैरिफ बढ़ाया है कि कोई लेबर जो ऑर्डिनरी लेबर है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है और नोबडी बॉदर्स। ये आज तक, अब ये जो आपको दिख रहा है, जो ग्लैमर है ये जिसका ये है कहीं कहीं, वो किसी किसी जगह पर सिर्फ ग्लैमर है। आप मेरे साथ आइए, रूरल कश्मीर में सड़कों की हालत देखिए। यहाँ 1 किलोमीटर चलिए, नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सारे लोग परेशान हैं। हमारी फ्रूट इंडस्ट्री पर ज़बरदस्त, जो फ्रूट इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रॉन्ग डिसीजंस। हमारा एप्पल का यहाँ प्रोडक्शन है और दिल्ली से उन्होंने बाहर वाले कंट्री से एप्पल लाए ताकि हमारा एप्पल जो है इसको, उसका प्राइसेस को वो चैलेंज करके डिफीट करे। और हमारी इकोनॉमी तो उसी पर है, दैट इज़ अवर ब्रेड। तो उस पर वो मसला हमारा है। और बाकी हमारे जब असेंबली होगी तो डेफिनेटली हमारे लोग असेंबली में जाके हम इन सारे मसाइल पर बात करके अवाम तक इसका फीडबैक वापस ले आएंगे। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है इस चुनाव में आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिलने वाला है? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस इस वक्त मिल रहा है और हर जगह मिल रहा है। अगर आप बॉर्डर एरियाज जाएंगे, शहरों में जाएंगे, गाँव में जाएंगे, हर जगह हल और नेशनल कॉन्फ्रेंस चल रहा है जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, शायद जम्मू कश्मीर रियासत को इस मुसीबत से वो निकालेगी। तो ये आत्मविश्वास है एनसी कैंडिडेट रियाज बेदार जी का, और इनका कहना है कि ज़मीन पर लगातार लोग
मिल रहे हैं उनसे और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी चुनी हुई सरकार का इंतज़ार था। अब चुनाव होने वाले हैं जिसे लेकर वो बेहद खुश हैं, उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि उनका कश्मीर और बेहतर होगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ शिवानी शर्मा, पट्टन, कश्मीर से।